नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे बहुत अजीज दोस्त राजेंद्र भाटी जी हमारे द राइट पीपल में आए। स्टूडियो में जब वो आए तो उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए जब मैंने उनसे जिक्र किया तो वो कहने लगे, दोस्त जल्दी मिलेंगे इन विषयों पर, थोड़ी सी फुर्सत चाहिए। ये फुर्सत क्या है, इस फुर्सत के सिलसिले में बात करते हैं कि आज का जो जीवन है वो किस तरह की फुर्सत ढूंढ रहा है, किन विषयों पर ढूंढ रहा है और क्यों ढूंढ रहा है, वो फुर्सत कैसे मिलेगी। आज बात करते हैं राजेंद्र भाटी जी से, जो बिजनेस, एनलाइटमेंट और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार मुकेश जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपका द राइट पीपल में सबसे पहले स्वागत है। हमारा आपसे आज जिस विषय पर चर्चा करने का मन था वो स्पोर्ट्स, बिजनेस, एनलाइटमेंट जैसे विषय हैं। आप तीनों विषयों के साथ जुड़े रहे। सोशल वर्क भी आपका एक सेगमेंट है जीवन का। बीते अब तक के जीवन के पड़ाव में आपने सभी विषयों को बहुत नजदीकी से देखा। सबसे पहले अगर हम बात करें एनलाइटमेंट की, तो एनलाइटमेंट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि एनलाइटमेंट आपकी नजर में क्या है? एनलाइटमेंट की मैं यदि बात करूँ तो जब हम बचपन से ही, हमारे जो दादा दादी हैं उन्होंने साधु संतों की बहुत सेवा किया करते थे और हमारे देखते देखते हम उसमें बड़े हुए तो हमको एनलाइटमेंट का कुछ समझ नहीं थी। जो भी हम समाज में देखते आए, चीज समझते आए, उनको हम कर भी रहे थे, लेकिन करने के बावजूद भी क्या होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमें। मतलब जो हम कर रहे हैं उसको एनलाइटमेंट माने या ना माने पता नहीं था उसके बारे में। राइट। बट क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो संगत की वजह से हमारे नेचर में बाय डिफॉल्ट रहा, संस्कारों की वजह से। और करते करते समाज में हम योग, साधना, प्राणायाम वाले पार्ट तो हम अब करने लगे हैं। पहले तो हम योगा किया करते थे, बट योगा के साथ साथ में जो और बाकी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मैं कॉलेज टाइम में भी रेस के अंदर भी, बॉक्सिंग में भी हमने अच्छे लेवल पे किया। और उसके बाद भी अभी भी आज भी जो मेरा पैशन है कि मैं स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा रहता हूँ। इसलिए जो मेरे बच्चे हैं वो भी नेशनल चैंपियन हैं और छोटे मार्शल आर्ट्स में। क्योंकि आज की डेट में सबसे जो पहला वाला पार्ट देखा मैंने अभी तक के अनुभव में, वो है सेहत वाला पार्ट। क्योंकि यदि हम फिजिकली फिट हैं तो फिर हम जिंदगी के जितने भी आयाम हैं उन सबको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट है तो हर जगह हिट है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। और इसलिए मैं तो सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आज के जो समय है उसमें जो सबसे पहला है वो निरोगी काया पर हम फोकस करना चाहिए। और यदि हम निरोगी काया रहेंगे तो उसमें हम चाहे योग है, साधना है, प्राणायाम है, अच्छे विचार हैं, उन सबको पर जो भी थोड़ा बहुत सीख पाए, समझ पाए, कोशिश करते हैं कि लोगों तक वो संदेश पहुंचा पाए। दोस्तों, राजेंद्र भाटी जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य है तभी आप बाकी चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। कि हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आप हेल्थ के ऊपर तहरीज देते हुए, उसको अपना समय देते हुए, उसको समय रहते अगर उसको मेंटेन कर पाते हैं तो बाकी चीज़ उसका बाय प्रोडक्ट है। बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स, प्राणायाम, योग, ध्यान, साधना जैसे विषयों के साथ जुड़कर उसको ठीक किया जा सकता है। उनके विषय में जब अभी राजेंद्र जी बता रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि इनके बच्चे भी स्पोर्ट्स में, जूडो में नहीं, वो टाइक्वांडो में नेशनल चैंपियन है। टाइक्वांडो में नेशनल चैंपियन है। क्या नाम है बच्चों का? बेटा प्रिंस है और जो बेटी है वो मेरी गौरी है। प्रिंस और गौरी नाम के दो बच्चे हैं। क्या एज ग्रुप है उनके बच्चों का? बेटा 11 साल का है, ये अभी 6th क्लास में है एंड ही इज नेशनल चैंपियन। एंड जो बेटी है मेरी वो भी 9th क्लास में है एंड अभी 13 ईयर की है, 14 ईयर की, और शी इज आल्सो इन नेशनल चैंपियन। देख पा रहे हैं आप कि 9 साल और 13 साल जी दोनों बच्चे नेशनल चैंपियन हैं। और वो चैंपियनशिप जो है वो चैंपियन परिवारों से आती है। उसके लिए राजेंद्र भाटी जी का परिवार साधुवाद का पात्र है। आप भी चैंपियन रहे अपने समय में बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग में मैं चैंपियन रहा। साथ साथ में हमने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जो कॉलेज टाइम की जो रेसेस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और शुरू से ही जो फिजिकली फिटनेस की तरफ कहीं ना कहीं एक रुझान रहा। बट उसके बाद एजुकेशन की तरफ जब हम मूवमेंट हुई तो कहीं ना कहीं
लापरवाहियाँ स्टार्ट हुई, उसके बाद जो व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई, और व्यवस्थाओं के उसमें कहीं ना कहीं हमने ना अपनी शरीर का इतना दुरुपयोग किया कि वो कहीं ना कहीं फिर हेल्थ पर इम्पैक्ट आता है आपका। तो आज तो मेरा सबसे पहला यही कि आज हम अपने काम और अपने शरीर के बीच में कॉम्बिनेशन बनाएं कि जिससे कि आने वाले समय में हमें उन चीज़ों को फेस ना करना पड़े। दोस्तों, व्यवसाय, स्पोर्ट्स और ध्यान, चेतना जैसे विषयों पर इनका काफ़ी रुचिकर विषय होने के नाते समझ भी है और इस विषय पर जानकारी भी रखते हैं, पर बार बार अपने इंटरव्यू में एक ही बात कह रहे हैं कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। आपको व्यक्तिगत अनुभव महसूस करते हैं या कुछ? हाँ, मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ कि पिछले 14-15 साल से सर्वाइकल की सिचुएशंस कभी कभी मुझे आती हैं, और शुरू में जो कुछ टाइम के लिए होती थी, अब उसको ठीक करने में कभी कभी मुझे 6 महीने तक लग जाते हैं। तो उन सब के अनुभव में मैंने जितनी भी पैथीज समाज में है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं छोड़ा हमने कि जिसके ऊपर हमने काम ना किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि कर्माश की बैलेंस शीट होती है कि कभी कभी हम अपने शरीर का इतना यूज कर लेते हैं कि भाई उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो आप जानते हैं नहीं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली हुआ है। तो उसका क्या भी, जैसे अभी भी मैं अपने बहुत सारे कोलीग्स को देखता हूँ, समाज में बहुत सारी जगह देखता हूँ कि वो लिटरली अपने शरीर का इतना जानते बुझते दुरुपयोग कर रहे हैं कि उनकी क्षमताएं नहीं है। दुरुपयोग से क्या मतलब है? दुरुपयोग से मेरा मतलब है कि खाने पीने आजकल ना सर, पहली बात तो आज इस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, अप टू 500 तक का हमारा एयर पोल्यूशन है, तो अपने आप में ही मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मतलब कहने की जरूरत नहीं कि हम किस माहौल में जी रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा वाला पार्ट आता है कि और जितने भी चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो खाने के अन्य लाइफस्टाइल की जितनी भी चीजें, सब में कहीं ना कहीं मिलावट है, मतलब प्योरिटी वाली चीज से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसलिए भी उनका भी कहीं ना कहीं सब चीजों में इम्पैक्ट रहता है। फिर जो आज जो कामकाज कर रहे हैं, वो कामकाज करने में सुबह से लेकर शाम तक इतने एंगेज्ड हैं अपने आप में कि वो अपनी सेहत के प्रति चाहते हुए भी कई बार नहीं कर पाते हैं, कॉन्शियस नहीं रख पाते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि मैं कुछ और भी ऐसे लोगों से मिला कि जो जिंदगी में बहुत सफल है, लेकिन वो सफल इसलिए हैं कि उन्होंने अपने सबसे पहले अपनी सेहत पे काम किया है। तो सेहत पे काम करने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उन लोगों की कंपेरिजन ज्यादा अच्छी है, ज्यादा कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली फिट है। प्रायोरिटीज है आपकी, हेल्थ प्रायोरिटीज है। देखिए, बड़ी गहरी बात राजेंद्र जी ने बताई है हमें, और जो लोग हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देता है उनकी सेहत तो खराब होती है, बाकी उनसे संबंधित जितनी भी चीजें, चाहे जिम्मेवारी के तौर पर परिवार है, चाहे समाज है, व्यवसाय है, धंधे हैं, कोई भी चीज है, उस पर भी इफेक्ट आना लाजमी है। और इस प्रकार के इफेक्ट को वही आदमी देख पाता है जिसने उसको व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया हो। सर्वाइकल जैसे छोटी सी समस्याओं को जब बढ़ते देखते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट इस कदर हो जाता है कि 6-6 महीने तक चीजें स्टक कर जाती हैं, रुक जाती हैं, उस चीज को रोकने के दौरान जब जो व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन आता है, तब राजेंद्र भाटी जी जैसे लोगों का अनुभव निकल कर आता है कि भैया अपने जीवन में हेल्थ को प्रायोरिटी दें, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। आप श्री रविशंकर जैसे एक आध्यात्मिक गुरु से, जो भारतवर्ष के काफी अच्छे जाने पहचाने आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। जी। तो श्री रविशंकर जैसे जो अपने स्पिरिचुअल, जो अपने इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो मेंटोर्स हैं, ये लोग भी तो इस तरह के विषयों पर काम करते हैं, तो उससे कुछ चीजें लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन कुछ महसूस किया आप लोगों ने? जैसे आपने क्या थेरेपीज हमने अडॉप्ट किया है? थेरेपीज वाले पार्ट पर मैंने किया है और कुछ हद तक आराम भी हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जो थोड़ा सा मैं अपने अनुभव से बात कर पाया, समझ पाया कि जब हम योग साधना प्राणायाम या जो हमारा सुदर्शन क्रिया है उसको हम रेगुलर रखते हैं, तो हम बहुत एक अलग लेवल के ऊपर महसूस करते हैं अपने आप को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर चीजें होती हैं। स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और उस टाइम पे हम कुछ भी अच्छे काम करने की क्षमताओं के अंदर बहुत अच्छे से पॉजिटिव बढ़ जाती है। लेकिन अगेन क्या है कि आज की डेट में मार्केट के अंदर कट शॉर्ट कंपटीशन है, सर्वाइवल का एक वो है, तो उसमें अगेन फिर हम जब उस माहौल में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीजों से फिर कट जाते हैं, या जो चीज हमें रूटीन में जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारे पुराने बैलेंस शीट्स हैं कि हमने पहले कुछ किए हैं, एक अभी भी हम कभी कभी लापरवाही बरत जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें फिर दोबारा से आ जाती हैं। बाय प्रोफेशन मैंने सुना आपके बारे में कि आप काफी हाईली क्वालिफाइड हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
मैं क्वालिफाइड के बारे में तो स्टूडेंट हूँ कि जहाँ से भी कुछ वो तो सीखने को learning है। मिले वो तो कि learning है। कोशिश करता हूँ कि देखिए अच्छे लोगों की संगत में प्रोफेशनली कुछ आपने ऑब्टेन किया है जैसे। आज एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ मुकेश जी कि मुझे नहीं पता कि हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि बाई चांस मेरी जो संगत रही जिनसे भी मैंने लोगों को सीखा वो अच्छे लोग रहे, राइट पीपल रहे। तो उस राइट पीपल की वजह से कि हम कुछ ज़्यादा कर पाए या नहीं कर पाए वो अपनी जगह पर, लेकिन हम गलत भी नहीं कर पाए। सही तो है कम से कम आप तक। ठीक है, तो हम अपने होश हवास में कोशिश करते हैं कि अपने करते वक्त जो भाव है हमारा वो अच्छा रहता है, कर्ता का भाव ठीक। कर्ता का भाव भी, और करते वक्त अच्छा भाव भी रहता है, मतलब हमारे करते वक्त कोई भी गलत नीयत से काम नहीं करते। दोस्तों अभी प्रोफेशन की बात करेंगे भट्टी जी की। अभी इन्होंने बताया कि कर्ता का भाव बना रहे, अच्छा भाव बना रहे, उसके लिए सही लोगों के बीच रहना बहुत जरूरी है। सही लोगों के बीच मतलब राइट पीपल के बीच रहना, आपकी संगत का असर, ये सब चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि आपके संस्कार कैसे हैं। क्योंकि परिवार से संस्कार बड़े अच्छे मिले थे और कभी छोटी सी उम्र में उनको अडॉप्ट कर लिया था, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जाने अनजाने में योग, प्राणायाम, ध्यान, समाधि जैसे विषयों पर, स्पोर्ट्स जैसे विषयों पर अपने आप रुचि बढ़ती चली गई। उसके बावजूद भी जो लोग चैंपियन के रूप में बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, खुद भी तैयार रहे हैं, अपने समय में चैंपियन रहे हैं बॉक्सिंग जैसे या तमाम तरह के स्पोर्ट्स में, और इवन तो बिजनेस में भी एक चैंपियन है, मैं बात करूँगा उन विषयों पर इनके। उसके बावजूद भी अगर इनको इस लेवल पर आकर के महसूस होता है कि भाई नहीं, कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट नाम का भी कोई चीज़ होता है। कर्म भी एक ऐसी चीज़ है जीवन की, ऐसा सच है कि उसकी डेडिकेशन अगर हम ना रखें तो उसमें निश्चित तौर पर कमती या बढ़ती होना लाजमी है। इस विषय में थोड़ी सी गहर बात करते हैं। कार्मिक अकाउंट से क्या मतलब है आपका, और आप इस बात को जो बोल रहे हो, आप सीए हैं क्या पहले या इनकम टैक्स लॉयर है? मैं टैक्स का एडवोकेट कर रहा हूं। दोस्तों इनकम टैक्स लॉयर हैं बेसिकली, तो खाता तो इनको स्वाभाविक सी बात है पता था ही कि भाई फाइनेंशियल खाता कैसे मेंटेन किया जाता है, लेकिन इन्होंने कर्म के खाते को मेंटेन करने की बात करी, तो आई एम वेरी सरप्राइज। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करता है उस विषय। भौतिक जगत में बात करें तो भाटी जी बेसिकली टैक्स के लॉयर रहे हैं अपने समय में, अच्छे लॉयर रहे हैं, और प्रोफेशन के साथ साथ जब इंटरेस्ट की बात करें तो अध्यात्म में जब इन्होंने उसको पर्सनली अडॉप्ट करके अनुभव किया तो उसका निकल के नतीजा ये आया कि इसके अलावा भी एक और अकाउंट है जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये अकाउंट क्या है दोस्तों? अकाउंट ये कि आप माने या ना माने, हमारे अपने कर्मों की बैलेंस शीट है। कौन मेंटेन करता है? विधाता करता है। विधाता है? बिल्कुल है। बिलीव करता हूँ 100%। कोई रूप रंग? कोई रूप रंग नहीं है, वो अपने आप में एक शक्ति है, एनर्जी है जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करती है। और चाहे हम कोई भी काम अपने सोच समझ के करें या अनजाने में करें, मैं एडवोकेट रहा हूँ तो हमारे यहाँ लॉ में एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कि यदि आपको ये जानकारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत नहीं हो, कि आप अपराधी नहीं हो। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी जब हम कर्म कर रहे हैं, हमें ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन यदि उसको हम उस टाइम गलत भावना से करते हैं तो उसका रिजल्ट तो आएगा। इंटेंशन आपका करते हो भाव क्या है, कर्ता का भाव क्या है, कर्ता का भाव क्या है, तो वो जो भाव है उसका वो आपका बैलेंस शीट में काउंट हो गए होगा। दोस्तों गीता को आज के रूप में राजेंद्र भाटी जी हमारे को नए स्वरूप में बता रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो आप ये बात, उसमें भी यही बात थी कि इंटेंशन अगर सही है, गीता में भी बोला गया है कि अगर इंटेंशन सही है, समर्पण भाव से किया गया तो कोई भी पाप या पुण्य का भाव नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर आपके इंटेंशन गलत है तो आप अगर पुण्य भी कर रहे हैं तो पाप में कन्वर्ट हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश जी, मैं आपकी इस बात को सहमत हूँ कि हमें करते वक्त भाव अच्छा रखना चाहिए। कर्ता का भाव करते करते कोई गलती हो जाए वो अपने आप में अलग चीज है, बट आपने जिस वक्त किया अनजाने में हो गया और समर्पण कर दिया। सर हम ना काम कर रहे हैं, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, करेंगे तो गलतियां भी होंगी हमसे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हो 100% ठीक ही होगा, लेकिन उसको करते वक्त हमारा भाव क्या था वो इम्पोर्टेंट। दोस्तों बड़ी गहरी चर्चा हो जाती है जब विषयों के अंदर हम बात करने लगते हैं। गीता के सार को 2 लाइन में आत्मसात करके रविंद्र जी ने अभी एक बात कही, इन्होंने बोल दिया कि भाई कर्ता का जो भाव होता है, जैसे हम कुछ करता है मतलब जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा भाव क्या है, इस पर निर्भर करता है कि आपके परिणाम कैसे होंगे। डिटेल डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, और विषयों पर भी चर्चा करते हैं साथ के साथ।
कर्मा की बात करी कि कर्मा भी कोई डेस्टिनी है जो उसको मेंटेन करती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, किसी ब्रह्म रूप में हो सकती है, किसी धर्म में हो सकती है, व्यक्ति विशेष के रूप में हो सकती है, संस्कारों के रूप में हो सकती है। व्यवसाय की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं पर्सनल टच आपसे दूँ, मैंने एक इंटरव्यू लिखा था इनका, संपत्ति के सही सलाहकार, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के लाइन में है और बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉपर्टी की बिजनेस को ये लोग को मेंटेन करके उस व्यवसाय में जानकारी देते। तो इंटरव्यू मैंने परिचय के नाम से, हमारा परिचय प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें द राइट पीपल के साथ साथ वो भी एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें संपत्ति के सही सलाहकार के रूप में मैंने इनको लिखना अपने हिसाब से ठीक समझा। और संपत्ति की अगर बात करें तो अभी प्रोफेशन क्योंकि इनका प्रॉपर्टी है तो उस पर भी बात करते हैं और उसको अध्यात्म के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े प्रॉपर्टी के रूप में जब मैंने आपको लिखा था लास्ट टाइम, तो उसमें ये मैंने महसूस किया कि संपत्ति के सही सलाहकार, संपत्ति क्या है, क्या जो भौतिक जगत के अंदर हम जो देख पा रहे हैं, जमीनें, गाड़ी घोड़ा या जो तमाम तरह की जो लग्जरियस आइटम्स है, उसको संपत्ति माना जा सकता है, कुछ और संपत्ति हो सकती है। देखिए, एक भौतिक जगत है हमारा, और आज जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो ये सब उसके एक उसका पार्ट है, और उसका पार्ट होने की वजह से हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन साथ साथ में क्या है कि यदि हम एक अच्छे भाव से काम करते हैं तो अच्छे काम करने के साथ साथ में हम किसी की मदद भी तब कर पाते हैं जब हमारे पास कुछ होगा। यदि हम खुद ही सक्षम नहीं है, हमारे पास खुद ही कुछ नहीं है, तो हम किसी की क्या मदद करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक लिमिटेशन बन जाती है हर आदमी की। तो उस वाले पार्ट पर मेरा तो एक यही रहता है धर्मा सर, कि जो भी हमारे हाथ के दायरे में है, जिन लोगों से भी मुलाकात हो, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि उनको मैं आगे बढ़ाने में, अपने नेटवर्क से जो भी मेरे संबंध है उनसे उनकी मदद करूँ, उनको आगे बढ़ाने में। समाज से जुड़ा हुआ जो विषय है इनका, वो इसी तरीके से जो भी व्यवस्थाएं और व्यवस्थाएं रहती हैं, बिजी रहते हैं काम धंधे में, तो बस सिर्फ रिकमेंडेशन ही कर पाते हैं कि भाई चलो बैठे हैं, किसी का काम रिकमेंड कर दिया, उसी को हेल्प मान लेते हैं। लेकिन जब कर्म की बात आती है और उसने वो कर्म, उस बंदे को जो हमने हेल्प करी और उसने वो उस चीज़ का मिसयूज कर लिया, तो वो कर्म के अकाउंट हमारे में ऐड होगा नहीं, क्योंकि जिस वक्त हमने उसकी मदद की, हमारी सोच गलत नहीं थी। जिसने, यदि उसने उसको एक गलत सोच के साथ काम किया तो ये उसके कर्म की वजह से, वो हमारे में नहीं ऐड नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगी। अभी तक हमें ऐसा लगता था कि दूसरों के कर्म अकाउंट को भी हम कहीं ना कहीं मेंटेन करके चल रहे होते हैं। विषय बहुत सारे हैं, चर्चा बहुत सारी है, फिर भी अगर द राइट पीपल की बात करें तो आपकी नज़र में सही आदमी कौन है? देखिए, जो आदमी आज प्रकृति से प्रेम करता है, क्योंकि आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, हमने प्रकृति का दोहन कर रहे हैं बेसिकली, और उस दोहन का परिणाम है कि आज हम इतने पॉलिटिक्स शहर में रह रहे हैं। आज हम इतने जो चीज़ें बना रहे हैं उनका बन तो रही हैं, लेकिन उनका कोई भी उनको जैसे पहले पुराने टाइम पे क्या होते थे, हमारे खाने पीने के बर्तन की जितनी भी चीज़ें होती थी वो अपने आप में ऐसी होती थी कि कुछ टाइम बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती थी। लेकिन आज बायोडिग्रेडेबल कंटेंट्स के साथ में नहीं, बट आज की डेट में नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इकट्ठा किए जा रहे हैं। आज आप देखो शहरों में बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं कूड़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। साथ साथ में उसकी वजह से जो हमारा जल संसाधन है, आप कहीं भी चले जाएं, प्योरिटी नहीं है। चाहे हमारी गंगा है, चाहे हमारी यमुना है, या हमारी जितने भी जल संसाधन है, सब चीज़ गंदगी है। दोस्तों, दोस्त के तौर पर ये बात पूछ रहा हूँ शुभचिंतक के नाते से, प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बहुत बड़े लेवल पर काम होता है। धरती पर अगर बात करें, पंचतत्वों की बात करें, तो बेस तो धरती ही है, वहीं पर जी सारे काम। अब इसमें जब हम बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में आते हैं, तो नेचुरल सी बात है, उसमें फ्लैट्स बनते हैं या तमाम तरह की बिल्डिंगें बनती हैं, उनका बेचना होता है व्यवसाय के तौर पर। जब उसमें वो लोग उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसमें से जो भी गंदगी निकलती है, वट जो भी डेली रूटीन का यूजेस है, उससे जो नुकसान होता है नेचर का, उसको आप महसूस करते हैं कि भाई ये ठीक है, भाई रोजी रोटी का जरिया था, मैंने बेच दिया, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं वो कार्मिक अकाउंट भी ऐड हो सकता है कहीं ना कहीं। देखिए, किसी भी काम के में जितने भी लोग, और अगर ऐसा कुछ है तो उसका कोई विकल्प है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि आपने बड़ा
क्योंकि नेचर के साथ भी जुड़े हुए हैं आप, देखिए ध्यान धर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज की डेट में क्या है कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना ध्यान सब, वही हमारी एक तरीके से अचीवमेंट भी कहलाती है, बट हम उसका सदुपयोग कर पाए तो जी, वो है हमारी जनसंख्या। आज क्या है कि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक का एक दबाव है कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आ गया है उससे किसी न किसी रूप में। तो मेरा तो यही है कि जितना भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या जहाँ जहाँ हम देखो 100% तो पॉसिबल है ही नहीं आज के समाज के हिसाब से उनको 100% चीज़ों में कर पाए, बट पीछे जैसे हम लोगों ने कोशिश की थी कि यार हम कंक्रीट के जंगल की बजाय हम बैम्बूज से या उससे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें कि जो बायोडिग्रेडेबल भी हो, कि भविष्य में उसको दोबारा से वो कर पाए, रीयूज हो जाए। अदरवाइज क्या है कि बेसिकली जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसको वी कैन कॉल एज कंक्रीट का जंगल क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ जो वॉल्स हैं दे आर नॉट ब्रीथिंग प्रॉपर्ली, बट आज के लाइफस्टाइल वाले पार्ट के ऊपर हम लोग डे बाई डे उसको करे जा रहे हैं, बिकॉज कि वो स्टेबल भी हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, एक इन्वायरमेंटल भी है, माहौल भी है, बट कहीं ना कहीं हम प्रकृति से भी थोड़े दूर हो रहे हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज मेरे बहुत सारे साथी लोग हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में कि आज वो ऐसे जो प्लांट्स ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आजकल, तो उन सब ऊपर बहुत फोकसली काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम वो यूज करें जो ब्रीथिंग लेने वाला हो, ठीक है, तो जिससे कि आगे जो उनको बायोडिग्रेडेबिलिटी के टाइम के ऊपर भी उनको यूज कर सकें, प्रकृति के टच में मैक्सिमम बिल्कुल बिल्कुल लोग रह पाए। दोस्तों हमारे नए कुछ प्रोजेक्ट आने हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि विषयों की गंभीरता और विषयों की गहराई हो जाया करती है, उसको कितने गहराई ले जाओ, कितने गंभीर कर लो। बहुत ज़्यादा गंभीर और गहरा करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो समय हमें मिलता है सही लोगों तक पहुँचने का, द राइट पीपल तक, राजेंद्र भाटी जैसे शख्सियत से मिलने का, वो हमें मिले भी, इंटरव्यू हमारे साथ शेयर भी करें, साझा भी करें, अपने विचार साझा करें, अनुभव साझा करें, वो हम आप तक पहुँचा दें और उसके बाद असल काम शुरू हो। और वो असल काम क्या है कि अगर वो सामने वाली शख्सियत इसको मान लेता है या मान लेती है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, हमारे धंधों से, व्यवसायों से, सारी तरह की चीज़ों का नुकसान हो रहा है, तो उसका कोई संकल्प या विकल्प दिया जाए। भाटी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि निश्चित तौर पर ये कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ विकल्प तलाश रहे हैं। अगर ऐसा कोई विकल्प हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम उस पर काम करेंगे। भाटी जी, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन इनलाइटमेंट और एनवायरनमेंट पे ही बेस्ड है और हमारे बहुत से ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो नेचर के पक्ष में हैं। आपकी सहमति, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित, आपको अगर सही समय लगे या सही व्यक्ति हमारे थ्रू मिले तो मैं आपका आह्वान भी करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि माँ प्रकृति आपके इस अनुभव और इस ज्ञान की प्रतीक्षा कर रही है। अगर आप समय रहते उसको अगर अपने हिस्से का दे पाए माँ प्रकृति को, तो निश्चित तौर पर जो ध्यान, धर्म, पूजा पाठ या संस्कार जैसे विषय हैं वो आपके और ज़्यादा गहरे और गंभीर हो सकते हैं और उस पर आप बहुत बेहतर काम कर सकते हो। धावा सर, इसमें मैंने बहुत कोशिश की है। अब आज की डेट में मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा हूँ, बिकॉज कि जब हमें समाज कल्याण का कोई भी काम करना है तो अकेले के लेवल पर बहुत ही दायरा हमारा बहुत छोटा होता है उसको करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अभी अपने गुरु श्री रविशंकर जी का धन्यवाद करता हूँ कि भी उन्होंने फरीदाबाद में जो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है उसमें एडीसी बनाया है। तो जो फरीदाबाद में जितने भी लोग हैं हमारे, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स हैं, जिन्होंने फॉलोवर्स हैं, जिन्होंने कोर्स किए हुए हैं, तो उनको मैनेज करने की हमारी अपेक्स बॉडी होती है फरीदाबाद की। तो मैं उस का पार्ट हूँ आज की डेट में। उसको लीड कर रहे हैं। उसको लीड तो नहीं, मतलब मैं मेरे वाले आई एम टॉकिंग अबाउट सेवा भाव, लीडर की बजाय मैं सेवा भाव की बात कर रहा हूँ। सेवा में भी तो लीड ही कर रहे हैं। जी जी, तो वहाँ सेवा में लीड करने का एक भी हमें ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो हमारा फाइनेंशियली भी, जो हमारा पर्सनली भी, जो एफर्ट्स वाइज भी हमारी मदद कर पाए समाज को सुधारने में। तो उसके लिए जैसे कलेक्टिव एफर्ट्स। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जो लॉयंस क्लब के गवर्नर हैं हमारे, जो अनिल अरोड़ा जी का, कि उन्होंने भी चेयरमैन बनाया है मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में योगा एंड आर्ट ऑफ लिविंग का। अच्छा, कि ताकि मैं जितने भी हमारे लॉयंस हैं उन सबकी सेहत के प्रति भी कुछ जागरूकता फैला सकूँगी।
या उनके थ्रू समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर सकें कलेक्टिवली जो समाज की बेहतरी के लिए हो। दोस्तों, लायंस क्लब और श्री श्री रविशंकर जी के कौन सा वो बोलते हैं उनको, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहने का इनका सौभाग्य है, और इसको अपना सौभाग्य मानते हुए मानते हैं कि भी मुझे कुदरत ने, समाज ने वो दायित्व दिया है कि जिस पर मेरे से जो बन पड़ रहा है वो कर पा रहा हूँ। मैं इसके लिए दोनों ही संस्थाओं का, संगठनों का साधुवाद अपनी तरफ से, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से देना चाहूँगा कि वो समाज को एक तरफ, जहाँ लायंस क्लब के तौर पर अगर देखा जाए तो वो एक क्या नाम है, समाज में हेल्थ या तमाम तरह की जो दूसरी चेतना है उसको जागरूक करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टोटल अध्यात्म की जो एनवायरमेंटल और जो इनलाइटमेंटल जो चेतना जिसको बोलते हैं हम, वो श्री श्री रविशंकर जी अपने तौर पर, अपने संगठन के तौर पर देश विदेशों में कर रहे हैं। उनको भी इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का साधुवाद है। हम निकट भविष्य में राजेंद्र भाटी से उम्मीद करेंगे और ये आह्वान करते हैं कि उस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के साथ वो हमारे दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ साझा करना चाहे तो हम आपका स्वागत है। इसमें एक चीज़ को, अभी हमारा हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था 25 तारीख को। अभी फरीदाबाद से, जो फरीदाबाद स्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, तो उसमें हमारे जो प्रधान आकाश जी हैं और उनकी पूरी टीम ने अपनी फीवा के लिए सलाहकार भी नियुक्त किए। अच्छा। तो उसमें क्या है कि फरीदाबाद अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शहर है, और जो हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की जो एक एसोसिएशन है, आप ये लेके चलें कि फरीदाबाद और पूरे भारत के साथ साथ में विदेशों के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इन सभी संस्थाओं की तरफ से बहुत सारे पेड़ लगाए हैं अलग अलग जगह पे। हम टाइम टू टाइम लायंस क्लब की तरफ से भी, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से भी, फीवा की तरफ से भी समाज कल्याण के लिए, क्योंकि आज की डेट में ऑक्सीजन का जो सबसे लेवल है पॉल्यूशन की वजह से वो सबसे उसके लेवल के ऊपर है। तो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए हमने प्लांटेशन पर बहुत काम किया है, और आगे भी हम और काम करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों, साक्षात्कार जो हमारा इंटरव्यू है द राइट पीपल का, वो जब बहुत ज़्यादा गहरी और चर्चा बढ़ जाती है तो बहुत लंबा चला जाता है, और विषयों पर गहरा और विषयों पर चर्चा बढ़ते बढ़ते लंबा हो जाता है। प्रयास रहेगा कि निकट भविष्य में सिर्फ बोले ही नहीं, कुछ करके भी दिखाएं। इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन एक बार फिर आह्वान करता है राजेंद्र भाटी जी का, इनसे जुड़ी हुई संस्थाओं का, जिनको ये नेतृत्व दे रहे हैं, कि इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के साथ कोई भी प्रोजेक्ट ये करना चाहे तो उनका सदैव स्वागत है, और उसका मंच हम भी साझा करेंगे और ये भी अपना मंच साझा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि निकट भविष्य में हम जल्दी आपके साथ उन विषयों को लेकर आएंगे जिन पर चेतना यानी एनवायरनमेंट और एनलाइटमेंट जैसे विषयों को हम आपको रूबरू करा सकें, श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से, उनकी संगठन के माध्यम से, लायंस क्लब के माध्यम से, फीवा के माध्यम से, या कोई और संस्था के माध्यम से, जिसको आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मार्च में गुरु जी को फरीदाबाद बुलाने के लिए। ग्रेट। और तकरीबन एक बहुत बड़े सत्संग की प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें 25-30 हज़ार लोग हैं जो सत्संग करेंगे एक साथ मेरी। तो हम लोग उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं अभी आज की डेट में। तो बाई चांस आपने जिक्र किया तो याद है क्या और जो आपने एनलाइटमेंट की बात की है और मन साझा करने की बात की है, तो बाई चांस गुरु जी खुद फरीदाबाद आ रहे हैं। देखिए, अगर वो इतनी बड़ी शख्सियत, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन को भी स्टार्टअप हमारा, और चूंकि मंशा बड़ी है, विषय बड़ा है, इनलाइटन वर्ल्ड को इसलिए लिखा गया, एक ऐसे चेतन संसार की परिकल्पना जो प्रकृति, पंचतत्व और लख 84 जैसे विषयों पर, या इसके अलावा जो अनंत है, जो परम ब्रह्म है, शक्ति है, शिव है, और तमाम धर्म है, जाति है, व्यक्ति विशेष हैं, या जो भी जिस भी वजह से इसको हम देख पाते हैं भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, उन सभी का मिश्रण है ये, भौतिक और आध्यात्मिक तौर पर। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स निकट भविष्य में आपके साथ साझा अपने विचार करेंगे, जिसमें नेचर से जुड़ी हुई विषयों के ऊपर उनकी बड़ी अच्छी महारत है। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है कॉस्मिक केयर, 100% क्योर माइंड, बॉडी एंड सोल, कि आदमी को दवा की जरूरत ना पड़े, वो दुआओं से ठीक हो जाए, कॉस्मिक एनर्जी से वो ठीक हो जाए। तो ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, उनके इंटरव्यूज हमने किए हैं,
और मैं तो खुद महसूस करता हूँ जी कि ये एनर्जियां हैं और इनसे काम होता है। तो ये एनर्जी ने ही हमें मिलवाया है द राइट पीपल में, आपका यहाँ आना हुआ है और हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे भाइयों का इंटरव्यू कर पाते हैं। और निकट भविष्य में जल्दी ही कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ दोनों फिर आप लोगों से मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे और उन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के इस इंटरव्यू को द राइट पीपल के यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।